रिम्स में एचआईवी संक्रमित महिला की सामान्य प्रक्रिया से सर्जरी के बाद हड़कंप मचा है। अब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और नर्स के अलावा उस दिन सर्जरी कराने वाले बाकी मरीजों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इस मामले में रिम्स और सदर अस्पताल दोनों ही अपनी लापरवाही मानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रिम्स में मरीज ने छुपाई जानकारी, अब खतरे में कई लोगों की जान। एचआईवी संक्रमित महिला की सर्जरी, अब डॉक्टरों में इन्फेक्शन का डर। रिम्स में एचआईवी संक्रमित महिला की सर्जरी के बाद अब हड़कंप मचा है। सर्जरी करने वाले डॉक्टरों के अलावा नर्स को इन्फेक्शन का डर सता रहा है। यही नहीं, महिला के सर्जरी के बाद उसी दिन और भी महिलाओं का ऑपरेशन हुआ था, उन पर भी एचआईवी संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे सर्जरी करने वाले दोनों डॉक्टरों को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दी जा रही है। जो नर्सेस वहाँ पे थी और उसके बाद उसी टेबल पे जो और पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, वो सब खतरे में, क्योंकि फ्यूमिगेशन तो हुआ नहीं था। अगर हम लोग को पहले पता रहता तो हम लोग एचआईवी ओटी में सारा प्रिकॉशन लेके करते। एचआईवी संक्रमित महिला का रिम्स में सिजेरियन प्रसव, महिला ने छुपाई एचआईवी पॉजिटिव होने की जानकारी। सामान्य तरीके से महिला का किया गया ऑपरेशन। रिम्स से पहले सदर अस्पताल में भर्ती थी महिला। सदर अस्पताल ने जांच के लिए भेजा था ब्लड का सैंपल, लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले महिला पहुंच गई रिम्स। जांच रिपोर्ट आने के बाद सदर अस्पताल ने रिम्स को दी सूचना। रिम्स के तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग रूटीनली हर पेशेंट का हम लोग एचआईवी टेस्ट अपने स्तर से करते हैं। लेकिन चूंकि उसके पास एचआईवी नेगेटिव रिपोर्ट था और वो इमरजेंसी सिजेरियन था, इसलिए डॉक्टर्स लोग उसको इमरजेंसी सिजेरियन सोचते हुए उसको रेगुलर ओटी में किए और उसके बाद और भी 2-3 पेशेंट का ऑपरेशन हुआ। लेकिन जब सदर हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन आया कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, तो इन लोगों ने डिटेल हिस्ट्री लिया उस पेशेंट का और तब पता चला कि 3 महीना पहले ही वो एचआईवी पॉजिटिव डिटेक्ट हुई है और वो पहले सदर अस्पताल गए थे, लेकिन वहाँ एचआईवी पॉजिटिव होने की वजह से सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने भेदभाव शुरू किया, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से बिना हॉस्पिटल को बताए हुए और मरीज को लेके रिम्स चले आए और इसी वजह से यहाँ भी उन लोगों ने रिपोर्ट छुपा लिया और जो उसके पास नेगेटिव रिपोर्ट था वो उन लोगों ने डॉक्टर्स के सामने प्रस्तुत किया और उसका ऑपरेशन हो गया। महिला और उसका पति एचआईवी संक्रमित है। पिछले 3 महीने से दवा भी चल रही थी, लेकिन इन लोगों ने सदर अस्पताल के अलावा रिम्स में भी ये जानकारी छिपाई। यही नहीं, जांच रिपोर्ट आने से पहले बिना डिस्चार्ज के मरीज सदर अस्पताल छोड़कर रिम्स पहुंच गई, जहां डॉक्टरों ने उसका सामान्य प्रक्रिया से ऑपरेशन किया। पूरे मामले में सदर अस्पताल ने लापरवाही से साफ इनकार किया है। ये 23 दिसंबर 2025 को ये पॉजिटिव हुआ है, जिसका की ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। सदर अस्पताल इसमें कहीं कंसर्न नहीं है। सदर अस्पताल में जो भी एचआईवी का जांच होता है वो नाको से जो भी अप्रूव्ड किट है उसके माध्यम से होता है। तो मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा कि सदर अस्पताल में एचआईवी रिलेटेड जो भी इसमें घटना घटित हुआ है वो सदर अस्पताल कहीं से भी कंसर्न नहीं है। रिम्स में जिन 2 डॉक्टरों ने महिला की सर्जरी की थी, उनके कट मार्क्स थे। ऐसे में दोनों डॉक्टर डरे सहमे हैं। पूरे मामले में मरीज की लापरवाही ने कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी गुप्ता की रिपोर्ट। संवाददाता रानी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए। रानी का रुख करते हैं। रानी, देखिए, रिम्स में एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। एक एचआईवी संक्रमित महिला का सर्जरी किया गया और वो भी सामान्य तरीके से, और इसके कारण जहां एक तरफ अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है, दूसरी तरफ कई लोगों पर, जिनमें डॉक्टर भी शामिल हैं, उनकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। क्या है पूरा मामला, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए आयुष, आपने सही कहा कि एक की वजह से अब पूरा रिम्स पे में जो खतरा है वो मंडरा रहा है। आपको पहले बता दें कि सदर अस्पताल की रिपोर्ट्स गलत या फिर परिजनों का झूठ या रिम्स की लापरवाही कह ले, ये तीनों मिलाकर अभी पूरा जो रिम्स है वो सदमे में चला गया है। चूँकि देखिए अब रिम्स जो है वो 2 डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया था और जिन्होंने क्या डिलीवरी करवाया था, जिसके बाद से ही ये पूरा मामला जो है वो हाइप पकड़ लिया। आपको पूरा मामला बता दिया आयुष की देखिए जो
संक्रमित महिला है वो दिसंबर में ही पॉजिटिव उसकी जो रिपोर्ट है वो आ गई थी और जिसके बाद से ART जो है वो चल रही थी रिम्स में, यानी कि सदर से ट्रीटमेंट चल रहा था और रिम्स में ART के लिए महिला जाया करती थी। और ये जो पिछले 3-4 महीने से लंबे समय से जो ये पूरा मामला है ये चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में जब हमने DS से बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि महिला सितंबर महीने में अपना जो रिपोर्ट्स है वो लेकर पहुंची थी, जिसके बाद HIV टेस्ट किया गया था सदर अस्पताल में, तभी महिला की जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव आई थी, जिसके बाद फिर महिला अपने घर चली जाती है। उसके बाद फिर दिसंबर में जब महिला रिपोर्ट्स लेकर वापस आती है तो फिर से HIV टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद महिला पॉजिटिव निकलती है। और उसके बाद से ही देखिए ART जो है वो चल रही थी रांची के रिम्स अस्पताल से। उसके बाद जब अब 2 अप्रैल को चूंकि महिला की काफ़ी गंभीर हालत हो जाती है, डिलीवरी करवाने के लिए जब महिला पहुंचती है सदर अस्पताल में तो वहाँ पे वापस से HIV पॉजिटिव रिपोर्ट्स जो है वो टेस्ट किया जाता है। रिपोर्ट्स के लिए HIV टेस्ट की जाती है, जिसके बाद जब महिला HIV टेस्ट करवाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं महिला को डर था कि रिपोर्ट जो है वो सही आ जाएंगे तो शायद उसकी जो डिलीवरी है वो नहीं हो पाएगी और शायद इसी वजह से महिला जो है वो एडमिट थी और एडमिट के दौरान बिना कोई कंसर्न के, बिना कोई डॉक्टर्स के बातचीत किए वो महिला वहाँ से फरार हो जाती है HIV टेस्ट होने के बाद ही। ये 2 अप्रैल की बात बता रही हूँ मैं आयुष। उसके बाद जब महिला रिम्स पहुँचती है तो गंभीर अवस्था में पहुँचती है और जब डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर अवस्था में देखा तो ऐसे में डिलीवरी करने का ठाना और जब डिलीवरी हो गई, डिलीवरी 3 अप्रैल को हुई है। डिलीवरी होने के बाद ये पूरा मामला जो है ये खुलासा हुआ, तब पता चला कि पति और पत्नी दोनों ही HIV पॉजिटिव है। 3 महीने से उनकी ART भी चल रही थी रांची के रिम्स अस्पताल में, लेकिन तब तक मामले का खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन अब डर ये बन रहा है आयुष की ऐसे में जो 2 डॉक्टर्स थे उनका भी कट मार्क्स था तो उन्हें भी अब HIV होने की जो समस्या है वो साफ तौर पर देखी जा रही। कई नर्सेस वहाँ पे थे। इनफैक्ट आयुष ये भी बात सामने आ रही है कि उसी टेबल पे, उसी व्हील चेयर पे या फिर उसी जगह पे और भी कई तरह के ऑपरेशंस किए गए उस पेशेंट के बाद। तो ये अब वो पेशेंट कहाँ गए, किसके पास गए, किसके साथ सटे, कितने कट मार्क्स, ये तमाम सवाल जो है अब ये मंडरा रही है। जब हमने गायनेकोलॉजिस्ट HOD से बात किया रिम्स की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि रिम्स की ये गलती कहीं से भी नहीं है, क्योंकि महिला जिस कंडीशन में आई थी वो काफ़ी गंभीर अवस्था में थी और ऐसे में जब हमने उन्हें देखा तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा था कि डिलीवरी करना, इसलिए कोई HIV टेस्ट नहीं करवाया गया। और अगर हकीकत देखें और रिपोर्ट्स ये कहती है, लोग ये कहते हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर कोई भी महिला का ऑपरेशन होता है या डिलीवरी होती है तो उसे पहले टेस्ट, हर प्रकार का जो टेस्ट होता है उसे करना मैंडेटरी होता है। खास करके HIV टेस्ट जो होती है वो करना मैंडेटरी होता है और जब HIV टेस्ट नहीं किया गया तो साफ तौर पर HOD का कहना था कि गंभीर अवस्था में जो है महिला आई थी, जिस वजह से हमने उनका जो है रिपोर्ट पहले 8 महीने पहले का यानी कि सितंबर महीने का जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पे जो है ये ऑपरेट किया गया है। और निश्चित तौर पर रानी देखिए, जहां एक तरफ रिम्स प्रबंधन का कहना है कि हमारी लापरवाही कहीं से भी नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ अब सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। क्या उन तमाम डॉक्टरों को निगरानी में रखा जाएगा? उन डॉक्टरों को लेकर अब तमाम तरह के जो टेस्ट होते हैं वो शुरू होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही आज देखने को मिली। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रानी और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।